अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। तो मैंने इतने दिनों से व्लॉग नहीं बनाई क्योंकि मेरी तबीयत सेट नहीं थी और अभी भी मेरी सांस बंद हो रही है क्योंकि वो इतना ना, तो ये इस वजह से ये है कि मेरा गला जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से मेरी बिल्कुल ही गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी ना। तो कल मैंने व्लॉग नहीं, बट उसमें मैंने जब वो बना रही थी तो वो इतनी मोटी आवाज़ थी, फिर मैंने अपलोड ही नहीं की क्योंकि गला ख़राब था इसलिए। तो आज मैंने कहा व्लॉग बनाती हूँ। और गर्मी है इतनी ज़्यादा, वैसे बाहर बारिश लग रही है लेकिन फिर भी हबस है, तो ऐसे मुझे सांस बंद जैसे नहीं हो रहा होता, ऐसे हो रहा है मुझे। आज के व्लॉग में मैंने आपसे बस अपना जो स्टडी का वो जो ड्यूरेशन था स्टडी का वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा मैं अपने कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट ना करूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी वीकनेस बताती हूँ कि मेरी बचपन में क्या वीकनेस थी। तो ये था कि मैं ना बचपन में मैं बहुत ज़्यादा तोतला बोलती थी ना। मैं भी अभी आपको ना फील हो रहा हो कि मैं तोतली थी क्योंकि मेरी ज़ुबान में लुगत थी ना, और इसकी वजह से मैं जब छोटी थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा मैं वर्ड जो भी वर्ड बोलती थी उसका दूसरे बंदे को समझ नहीं आता था, इतनी मैं तोतली होती थी। तो इस वजह से मुझे जब मस्जिद में भी बहुत से कहते हैं ना, मस्जिद में भी मेरा मजाक उड़ाते थे बच्चे। तो क्या है जी, ये तोतली है, ये तोतली है। फिर मैंने मस्जिद छोड़ दी, फिर मैंने मदरसा ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे मैंने सबसे पहले बाजी को बता दिया था, मैंने कहा था आज मेरी ज़ुबान सही नहीं है, तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया था क्योंकि घर वाले सारे खुश होते थे जब मैं बोलती थी ना। वो कहते थे कि बड़े अच्छा, वो उन्हें अच्छा लगता था ना। तो जब स्कूल में भी यही चीज़ होती थी, मैं ऐसे बोलती। तो छोटी थी तो उस टाइम तो नहीं, जैसे जैसे बड़ी हुई तो 4-5 क्लास में हुई तो फिर मुझे ये चीज़ खुद को महसूस होने लगी जब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते इस बात से। तो मैं घर में आई तो घर में आके रोने लग जाती थी ना, मैं घर में भी नहीं बताती थी। एक दफ़ा मैंने मम्मा से बोला, मैंने कहा आप मुझे एक बात है, मैं शुरू से ऐसी हूँ या मैं बाद में ऐसी हुई? मेरी मम्मा मुझे कहती है कि नहीं, आप शुरू से ऐसी नहीं थी, हम आपके साथ ऐसे तोतली तरह से ना बातें करते रहे तब आप इस तरह हुई हो ना, इसलिए आप इस तरह बोलने लग गई हो ना। तो मैंने फिर सोचा, मैं बहुत रोती थी अल्लाह पाक से दुआ करती थी, अल्लाह पाक मुझे ठीक कर दे, मेरी ज़ुबान को ठीक कर देना। तो ये सब कुछ ना, तो फिर बस वो किसी ने आटे का पानी बताया, आटा गूंद के आटे का पानी पियो, कवे का पानी, वो कवे का आगे पानी को वो वाला पानी पियो, सब कुछ। तो बस मैंने फिर बस ये था, तिलावत करती थी और सबसे बड़ी बात अल्लाह पाक से कहती थी कि अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान को ठीक कर दे। तो एजुकेशन होती थी, लड़के और बॉयज़, लड़के लड़के दोनों एक साथ होती थी। 4-5 की बात है। तो फिर जब सर हमसे, तो मैं ऐसे वर्ड अच्छे से नहीं कर सकती थी, अदा नहीं कर सकती थी। अपनी तरफ से कोशिश करती थी लेकिन मुझसे अदा नहीं होते थे ना सही तरह, उनको तलफ़्फ़ुज़ नहीं होता था। तो फिर मुझे काफ़ी डंडे पड़ते थे और पूरी क्लास के सामने, इसलिए फिर मुझे वो फिर बहुत ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हो जाती। मुझे ऐसा लगता था मैं बस, कहते हैं ना एक तरह से इंसान बस वो उसका वो लेवल नहीं रहता ना। तो ये है कि मैंने सबसे ज़्यादा दुआएं तो अल्लाह पाक से करती थी, अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान को ठीक कर दे। तो शुक्र है अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुनी और मैं ठीक हो गई। मुझे पता भी नहीं चला कैसे मेरी ज़ुबान ठीक हुई, मुझे नहीं पता चला। तो अक्सर ना हमारे ना स्कूल से एक मिलता था ना सर्कुलर ना, जिसके ऊपर फीस वगैरह लिखी होती थी, और मैं उसे ना कूलर बोलती थी। और लड़कियाँ मुझे बात है क्या मिला है, मैं आगे से कहती कूलर, फिर वो सारी हंसती थी ना। तो इतनी मैं वो होती थी। तो खैर मेरा हो गया। तो फिर मुझे वो मेरा सबसे पहला जो था ना, ये सबसे पहला जो मेरा ये वीकनेस अपनी दूर करनी थी, वो मैंने अपनी जो ये तोतलापन था इसे ख़त्म करना था। और इसलिए मैंने फिर ये है कि मैं इन हिंद को जो है ना वो नहीं सही अपनी बोल सकती थी क्योंकि उसमें मैं रुक रुक के बोलती थी, इसलिए मैं इनको बहुत कम बोलती थी, बिल्कुल नहीं बोलती थी। मैंने BS में जाके इनको बोलना स्टार्ट किया, पहले नहीं बोलती थी, पहले मैं उर्दू ही बोलती थी। उसकी वजह यही थी कि मैं इतनी चाहती थी कि मैं दोनों ज़ुबानें अगर बोलने लगी तो फिर मेरी ज़ुबान रुक जाएगी ना। तो अब माशाल्लाह से मैं हिंदी भी सही से बोलती हूँ, उर्दू भी सही से बोलती हूँ। अब वो नहीं रहा ना, मतलब कि अब वो तोतलापन नहीं है मेरी उसमें ना, शुक्र है ख़त्म हो गया। तो अभी ये तो मेरी वीकनेस थी, अभी मैं आती हूँ।
और क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग के रखती थी, तो इसलिए और घर में भी जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई तो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी आ गई थी, क्योंकि मैं एक अपने सब बहन-भाइयों में से ना कुछ मतलब कि एक्टिव होती थी, हर एक चीज़ को करना, ये सब कुछ हर एक एक्टिविटी में हिस्सा लेना, ये मुझे बड़ा शौक था। तो यही बात मेरे घर में भी होती थी। फिर जब मैं 8th क्लास में थी, आई थिंक 7 क्लास में थी, तो मेरे नाना अबू फ़ौत हुए थे, और जब मैं 8th क्लास में थी तो मेरी नानू फ़ौत हो गई थी। आपको ये व्लॉग जो है ना लेंथी हो जाएगी, इसमें बहुत बड़ी हो जाएगी ना, क्योंकि मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, इसलिए मैं इसे पार्ट्स में अपलोड करूँगी, क्योंकि ज़्यादा लेंथी अगर हुई तो आपने देखनी भी नहीं है, तो इसे मैं पार्ट्स में अपलोड करूँगी। तो ये था 8 क्लास में, फिर नाना फ़ौत हो गई, फिर मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा मतलब कि अपसेट रहने लग गई थी। उसके बाद फिर हमारे उस टाइम हमने बकरियाँ रखी हुई होती थी, और मेरा ये होता था मैं स्कूल गई, स्कूल से वापस आई तो बस बकरियाँ खोली, साथ में बुक्स ली। मेरी आदत ये होती थी बकरियाँ लेके जाती थी चराने के लिए, और साथ में अपनी बुक्स लेके जाती थी, जो भी होता था मैं याद करती थी। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे स्कूल में कभी कोई टेस्ट में गंदे मार्क्स आए हुए या पेपर्स में हमेशा अच्छे होते थे, प्रैक्टिस होती थी। तो किसी को नहीं लगता था कि घर में ऐसे बकरियाँ चराती है कुछ भी ना, क्योंकि मेरा वो नहीं था। मैं कहती थी बकरियाँ भी चराना है, साथ में स्टडी भी तो करनी है ना। तो बस ये मेरा काम होता था। फिर वहाँ से वापस आई, फिर रात को बस ने बांधा, फिर छोटी थी ना, फिर जैसे 9th क्लास में गई, फिर 9th क्लास में फिर हमने भैंस ले ली, और फिर गाय वगैरह, फिर हमारे समझो बड़े जानवर हो गए थे ना। तो 9th क्लास में फिर थी, ये था कि मेरी मम्मा और एक दफ़ा इफ्तारी देने जा रही थी मस्जिद में ना, तो वो ऐसे पत्थर से गिर गई, तो उनकी बाजू टूट गया था। उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा प्लास्टर करवाया था, फिर उसके बाद फिर वो सही तरह से नहीं जुड़ी थी ना, तो उस दिन भी हमारी जो है ना बकरियाँ गुम हो गई थी। फिर मेरी मम्मा बकरी ढूँढने चली गई थी, फिर इस वजह से फिर वहाँ पे उनका बाजू जो था हिल गया था ना, फिर सही तरह से नहीं जुड़ा था ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा बाजू का ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया था, फिर वो उसी तरह ही रहा है, अभी तक उसी तरह ही है। तो फिर मेरी मम्मा जब वो दूध निकालती थी ना, तो वो भैंस का या गाय का, तो वो बहुत ज़्यादा उन्हें दर्द होता था, वो नहीं निकाल सकती थी। तो मैं ये देख रही थी, तो मैं कहती ये क्या, मेरी मम्मा इतनी वो होती है, तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद सीखूँगी ना। तो मैंने फिर ये क्या कि मैंने खुद फर्स्ट टाइम जब मैंने भैंस का दूध निकाला था, घर में कोई भी नहीं था ना, तो बड़ी मुश्किल से निकाला, मुझे इतने पसीने आए थे, बहुत मुश्किल काम था, बट मैंने कर लिया। तो उसके बाद फिर ये है कि 9th क्लास से लेकर एक्सीडेंट से पहले तक, ठीक है, मैंने खुद ही भैंस का दूध वगैरह जो थी वो दोती थी, और गाय का। तो कभी मम्मा को नहीं बोला, क्योंकि मम्मा की बाजू का था ये। फिर मैंने आस्ता-आस्ता, ये था कि 9th क्लास के बाद मैंने 9th क्लास में 8th क्लास के बाद, मतलब कि 9 में अभी तक मैंने एडमिशन नहीं हुआ था, तो उस टाइम तक मैंने ये सारा कुछ संभाल लिया था। तो ये होता था कि गाय वगैरह का भी सारा कुछ मैंने करना होता था, भैंस का भी। तो मेरी कोशिश होती मैं खुद करूँ, फिर घर को और जो काम होते थे वो भी मैंने खुद करने होते थे, क्योंकि मैं कहती थी कि मेरी जो सिस्टर्स हैं ना वो ये काम ना करें, मैं खुद ये काम करूँ। फिर साथ-साथ ये था दूसरी क्लासेस में तो वो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन 9th क्लास एक ऐसा था कि बोर्ड का होता था, और बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम था, और सब कहते थे ये बड़ा टफ होता है, ये होता है, वो होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी, और मैं वैसे ये कि ददियाल और ननियाल दोनों में ना हम लोग, क्योंकि गाँव में रहते थे, बाकी शहर में रहते थे, इसलिए वो एक होता है ना कम दर्जे का समझना।